मृत्यु के दर्शन। यज्ञ संपन्न होने की रात को ही पंडित जी की हालत बिगड़ी। बोली बंद होने के बाद उनका चलना फिरना भी बंद हो गया। वे बिस्तर पर ही पड़े रहने लगे। इशारों से बात करते और होठों में कंपन होता रहता, जैसे 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हों। अगले दिन उन्होंने भोजन लेने से मना कर दिया। स्वजनों ने आग्रह किया तो इशारे से कहने लगे कि अब वक्त आ गया है, भोजन के द्वारा शरीर को जबरदस्ती आगे नहीं खींचना है। 2-1 दिन में ही पंडित जी के बीमार होने और देह त्याग का संकल्प लेने की सूचना स्वजन संबंधियों में फैल गई। वे कुशल क्षेम जानने के लिए आने लगे। घर में लोगों की भीड़ रहने लगी। पंडित जी सबको देखते, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते। कुछ कहते तो नहीं बनता था, लेकिन चेहरे से भाव जैसे कहते थे कि जाने अनजाने अब तक जो भी गलतियां हुई हों, अपने किसी व्यवहार से दुख हुआ हो तो उसके लिए क्षमा मांगता हूं। भावों की इस अभिव्यक्ति के बाद आगंतुक भी अभिवादन का उत्तर देते तो पंडित जी का चेहरा जैसे खिल उठता। शुक्ल पक्ष की दशमी का उदय होते ही पंडित जी ने अपने बड़े और दुलारे पुत्र श्री राम को बताया। संकेत से ही कहा कि उठाकर बिठा दे। उन्हें बिठाया गया। पंडित जी ने फिर अपने आप पालथी लगाई, आसन लगाया, दोनों हाथ गोद में रखे, आंखें बंद की और कुछ पल निश्चल बैठे रहे। 5-7 मिनट तक ध्यान मुद्रा में बैठे रहने के बाद उनके मुंह से नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र निकला। पुत्र से उन्होंने कहा कि मूल भागवत का पाठ करें। श्री राम ने मूल 4 श्लोकों का पाठ शुरू किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च। पाठ के बाद वहां उपस्थित लोगों को समझाने के लिए अर्थ भी सुनाया। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आदि में केवल मैं ही था। सत, असत, स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण प्रकृति भी नहीं थी। सृष्टि के पश्चात भी मैं ही हूं। वह विश्व जो दृष्टिगोचर हो रहा है वह भी मैं ही हूं। प्रलय में जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूं। यह ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है। आत्मा में असत, दुर्बलता और दुख की जो प्रतीति होती है, सत्य, चित्त और आनंद आदि की प्रतीति नहीं होती, उसे भी मेरी भगवान की ही माया जानो। पंचमहाभूत जिस तरह छोटे बड़े सभी जीवों में प्रविष्ट होते हैं और कारण रूप से पृथक रहने के कारण अप्रविष्ट भी हैं, वैसे ही मूल भौतिक पदार्थों में मेरा प्रवेश है और नहीं भी है। आत्म तत्व के जिज्ञासु पुरुष को जानना चाहिए कि अन्वय और व्यतिरेक से जो सब जगह और सर्वदा रहे वही आत्मा है। अन्वय का अर्थ है कार्य में कारण का संबंध और व्यतिरेक का अर्थ है संबंध का अभाव। अर्थ और भाव पूरा होते होते तक पंडित जी ने शरीर से व्यतिरेक कर लिया। उनकी आत्म चेतना विराट चेतना में लीन हो गई। जो पद्मासन लगाकर वे बैठे थे उसके बारे में शास्त्रों ने कहा है कि साधक अपने इष्ट में ही लय होता है। पंडित जी की अवस्था उस समय 67 वर्ष थी। उनके जाते ही घर में रोना धोना मच गया। श्री राम लेकिन गंभीर थे, जैसे कुछ सोच रहे हों या समझने की चेष्टा में हों। यह पहला अवसर था जब श्री राम ने शरीर और आत्मा का संबंध विच्छेद होते देखा हो। रोना धोना मचने लगते ही श्री राम पिता के पास आसन लगाकर बैठ गए, उसी तरह जिस तरह पंडित जी बैठे थे। ताई जी ने बेटे को इस तरह बैठते देखा तो वे जोर से रो उठी। उन्हें न जाने क्यों लगा कि पुत्र भी पिता का अनुकरण कर रहा है, उन्हें छोड़कर जा रहा है। वे वैधव्य को स्वीकार करने वाली प्रतीकात्मक क्रियाएं संपन्न करने के स्थान पर पुत्र को झिंझोड़ने लगी।
श्रीराम फिर भी अविचल बैठे रहे। ताई जी को घर के लोगों ने समझाया, बाकी क्रियाएं संपन्न करने के लिए कहा। घर वालों के हिसाब से श्रीराम अपनी सहज वृत्ति के अनुसार मृत्यु की इस घटना को अपने ढंग से समझ रहे थे। करीब 20 मिनट तक अविचल ध्यान मुद्रा में बैठे रहकर श्रीराम अपने आप उठ गए और परिवार के लोगों के साथ पिताजी के पार्थिव शरीर की विदाई में जुट गए। अंत्येष्टि और मरणोत्तर संस्कार के बाद परिजनों में विचार चला कि पिताजी की विरासत को कौन संभाले। जमीन जायदाद की जिम्मेदारी से श्रीराम ने अपने आप को तुरंत यह कहते हुए अलग कर लिया कि वे सिर्फ पिता की भागवत परंपरा का पालन करेंगे, स्वयं को भगवान के लिए ही रखेंगे और उन्हें ही अपना बनाएंगे। स्वजनों ने यह सुना और समझ लिया कि मृत्यु के पूर्व पंडित जी ने 7 दिन तक जो कथा सुनाई थी उसी का प्रभाव है। जिम्मेदारियां सिर पर आएंगी तो सब संभल जाएगा। परिवार की वर्तमान पीढ़ी में सबसे बड़े ज्योति प्रसाद के सिर पर पगड़ी बंधी। रिवाज के अनुसार दूसरे लोगों को भी उनका दाएं भाग मिला। श्रीराम अंत तक यही कहते रहे कि वे घर गृहस्थी और जमीन जायदाद संभालने के लिए नहीं है, हमें अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना है। पिता के नहीं रहने के बाद श्रीराम अपने आप को अकेला अनुभव करने लगे। घर के और सदस्य भी थे, लेकिन उनकी रुचि खाने कमाने की विद्याओं में ज्यादा थी। खेतीबाड़ी, व्यापार और लगान वसूली के अलावा कोर्ट कचहरी के कामों में भी व्यस्त रहते। उन सदस्यों की ज्योतिष, आयुर्वेद, प्रशासन और समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छी पैठ थी। योग, ध्यान, अध्यात्म आदि में श्रीराम की ही विशेष गति थी। बचपन और किशोरावस्था की अनेक घटनाएं हैं जिनमें श्रीराम अत्यंत सहृदय और सहज ही विश्वास करने वाले गुणों से ओत-प्रोत दिखाई देते हैं। गांव में माताएं बच्चों को दूध पिलाते ही मक्खन खिलाने पर विशेष ध्यान देती हैं। एक दिन श्रीराम ने गाय को दुहे जाते हुए देखा। छूटने से पहले बछड़े को गाय के पास ले जाते हैं। वह थनों में दूध उतारती है, फिर अपने उपयोग के लिए दूध दुहने लगते हैं। श्रीराम जब गाय को दुहे जाते देख रहे थे तो बछड़े को हटाया गया। बछड़ा गाय की ओर देखता, वापस जाने की कोशिश करता और मचलता रहा। गाय भी अपने वत्स की ओर टुकुर टुकुर देखती रही। गाय और बछड़े का यह संबंध विछोह और विवशता देखकर श्रीराम दुखी हुए। वे अंदर गए और ताई जी से कहा कि आज के बाद दूध नहीं पिएंगे। ताई जी ने और घर के लोगों ने समझाने की कोशिश की। दूध पीने से ताकत आती है, शरीर बलवान बनता है, रोगों से लड़ने की सामर्थ्य आती है। श्रीराम के पास सबका एक ही उत्तर था, बछड़े के मुंह का आहार लेकर अपना शरीर मजबूत नहीं बनाना। महीनों तक समझाने का क्रम चलता रहा। आखिर में समाधान यह निकला कि बछड़ा दूध पीते पीते तृप्त हो जाए और अपने आप गाय से दूर चला जाए, तभी दूध दुहा जाए, वही दूध पिएंगे। इस शर्त पर दुहा गया दूध बहुत कम होता था, लेकिन पशुओं की आवश्यकता को ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी समझा गया। एक घटना गांव के बाजार में ताला खरीदने की है। घर का काम नौकर चाकर कर दिया करते थे, लेकिन मां ने सोचा कि बच्चे को घर परिवार और दुनियादारी का अभ्यास होना चाहिए। घर में रखी संदूक का ताला खराब हो गया था। 2-3 पाई में नया ताला मिल जाता। मां ने पैसे देकर बाहर भेजा। दुकानदार ने ताले की कीमत 3 पैसे बताई। मां ने जो कीमत बताई उससे यह 4-5 गुना ज्यादा थी। श्रीराम ने कहा कि आप ज्यादा पैसे ले रहे हैं। दुकानदार ने कहा, वास्तविक कीमत यही है, कहीं भी पूछ कर देख लो, इससे कम मिल जाए तो। दुकानदार अपनी बात पूरी करता, इससे पहले ही श्रीराम ने 3 पैसे निकाले और ताला यह कहते हुए उठा लिया कि बस बस रहने दो, मुझे असल कीमत मालूम है, लेकिन आपको उतने ही पैसे दे रहा हूं जितने आपने बताए, आप पर भरोसा है। घर में ताई जी ने छोटी सी नसीहत दी और बात आई गई हो गई। इस घटना के बाद श्रीराम उस दुकान के सामने से कई बार निकले होंगे, लेकिन कभी नजर उठाकर देखा नहीं। दुकानदार जरूर उन्हें आते जाते देखता।
जब भी देखता उसे ख्याल आता कि श्रीराम अब रुके तब रुके। 10-12 दिन तक कुछ नहीं हुआ। एक दिन दुकानदार ने श्रीराम को पुकार कर बुलाया और कहा, मुझे पछतावा हो रहा है, मैंने तुमसे ज्यादा पैसे ले लिए। मेरे मन में उस समय पता नहीं कैसे लोभ इतना हावी हो गया कि वास्तविक कीमत से 4 गुना ज्यादा पैसे ले लिए। ज्यादा लिए हुए पैसे अपने पास रख लो और मुझे माफ कर दो। श्रीराम यह सब चुपचाप सुनते रहे। दुकानदार ने पैसे वापस दिए और फिर भी पछताता रहा तो बोले, चाचा, इसमें पछताने की क्या बात है? मैंने आपकी बात तब भी मान ली थी और अब भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। श्रीराम के किशोर जीवन की यह घटना किसी पर भी अविश्वास नहीं करने की प्रवृत्ति दर्शाती है। इस आदत के कारण आगे उन्हें कई बार नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन वे यही कहते कि विश्वास ही परिवर्तन लाता है। अविश्वास और संदेह से बुराई बढ़ती ही है, दूरियां भी। बहुत बाद में चलकर उन्होंने इस सूत्र में एक अंश और जोड़ा था। उसकी चर्चा यथा समय